परम पूज्य गुरुदेव एवं परम अन्य माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ मंच पर विराजमान हमारे बीच आदरणीय दीना दीदी, आदरणीय श्यामा दीदी और यहाँ उपस्थित सभी शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें और अनेकों क्षेत्रों से आए हुए सभी बहनें, वेब स्वाध्याय के से भी आई हुई सभी जुड़ी हुई बहनें, सभी भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमन, वंदन और प्रणाम करती हूँ आप सबको। भाइयों बहनों, आप सभी से मेरा अनुरोध कि एक बार कमर सीधी करके मेरे साथ साथ गायत्री महामंत्र का सत्स्वर उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाई बहनों, जैसे हम सभी जानते हैं आज वंदे माता जी का महाप्रणाम दिवस है और उनको हम आज याद कर रहे हैं। हमारे क्षण क्षण में, हमारे हर क्षण में, हमारे रोम रोम में वंदे माता जी के भाव, उनकी जो जीवन भर उन्होंने जो कृतित्व किए, इस मिशन के लिए उन्होंने अपना त्यागमय जीवन जिया, उनके लिए हम आज बहुत उनको याद कर रहे हैं। वैसे तो सूक्ष्म रूप में यहाँ विराजमान हैं, आपके बीच भी हैं, सब जगह हैं, लेकिन आज उनको याद करके बहुत दिल भी भारी हो रहा है और अच्छा इसलिए लग रहा है कि आज वंदे माता जी उन्होंने अच्छा से मेरा मतलब कि उन हर जगह कण कण में जुड़ी हुई हैं। उनके मतलब ऐसा होता नहीं है कि हम एक भी दिन उनको भूल सकते हैं, हर दिन याद करते हैं, लेकिन आज और याद आ रही है वंदे माता जी की। तो मित्रों, आपने वृत्तासुर की कहानी सुनी होगी। वृत्तासुर देखिए एक राक्षस था। तो वृत्तासुर जब उसका अंतिम समय आया, मरने का जब समय आया, तो उसको मारने के लिए महर्षि दधीची ने जो है अपनी हड्डियां दान में दी थी। ब्रज बनाकर उसको मारना था। तो जो अंतिम समय था वृत्तासुर का, उस अंतिम समय में वृत्तासुर बोला कि हे भगवान, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ और आपको मैं नमन करता हूँ कि आज मुझ जैसे पातक, मुझ जैसे पापी की गर्दन पर जब आप वज्र बन करके गिरेंगे तो वो क्षण और जो सानिध्य मुझे प्राप्त होगा वो मुझ जैसे पापी को परिष्कृत करने के लिए काफ़ी होगा। तो मित्रों, जब वृत्तासुर ने अपने जीवन का 100वां हिस्सा अपने सौभाग्य समझा, तो मैं समझती हूँ हमारा जिन लोगों ने पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का सानिध्य पाया, वो लोग कितने सौभाग्यशाली होंगे, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिन लोगों ने उनका सानिध्य प्राप्त किया, उनका प्यार पाया, उनका आशीर्वाद पाया, ऐसे लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, उसकी हम सोच के भी लगता है हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारी धरती का सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी जैसी शक्तियाँ इस धरती पर अवतरित होती हैं। कब? जब मानवता विवश व असहाय होती है, संस्कृति के उत्थान के लिए, अधर्म से धर्म की स्थापना के लिए और लोगों को सही दिशा मार्गदर्शन देने के लिए पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी जैसी शक्तियाँ इस धरती पर अवतरित होती हैं। तो गुरुदेव माता जी हम सब के मध्य आए और हम लोगों को इतना कुछ समझा करके चले गए, दिशा मार्गदर्शन दे करके चले गए। जिन लोगों ने उनके छोटे छोटे संकेत समझ लिए, वो लोग सावधान हो गए, पर जो लोग नहीं समझ पाए उन लोगों के कई संकटों से सामना भी करना पड़ा। लेकिन गुरुजी माता जी ने हमेशा हमारा हाथ थामे रखा, आज भी थामे हुए हैं। जब भी आप किसी संकट में, परेशानी में होते हो, तो आप जब भी पुकारते हो, आपके लिए गुरुदेव माता जी दौड़े चले आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मित्रों, मैं ज़रूर कहूँगी हम लोगों को ये जन्म मिला है, दोबारा ये अवसर मिला है कि गुरुजी माता जी का हम कुछ भी काम कर सकें।
जैसे गिलहरी ने भगवान राम के समय पुल बनाने का एक छोटा सा काम किया था, वो गीली होकर उसने मिट्टी को अपने शरीर से लपेटकर वो भी थोड़ा थोड़ा सेवा करती रही। हमसे जो बन पाए और जो गुरुदेव माता जी हमें जैसा हमसे जो काम कराएं, हमें निमित्त बनकर काम करना है। और देखिए आप छोटा सा काम करते हैं और गुरुजी माता जी आपको भर भर के झोली भर भर के देते रहते हैं। तो न जाने हम कितने जन्मों से जुड़े होंगे, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है, और कितने काम ऐसे जो हमसे अधूरे रह गए हैं, जो हमने कसमें वादे किए होंगे कि नहीं गुरुदेव अब हम ज़रूर करेंगे, तो इसलिए भी हम लोग इस जन्म में फिर से जुड़ गए हैं और फिर आपको निमित्त बनकर उनका कार्य करना है, और आप कर भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मित्रों, आज जैसे हम जानते हैं वंदे माता जी के जीवन के बारे में, उनसे उनके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है उनके व्यक्तित्व से, और हम कुछ सीख सकें, समझ सकें। आज वंदे माता जी के बारे में, उनके जन्म शताब्दी वर्ष के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी। तो मित्रों, जैसे हम सभी जानते हैं तो अगला वर्ष 2026 वंदे माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष आ रहा है, और बिना वंदे माता जी के स्वरूप को जाने बिना हम कोई भी कार्य योजना ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो वंदे माता जी का प्रथम परिचय स्नेह सलीला सजल श्रद्धा के रूप में मिलता है। वंदे माता जी के व्यक्तित्व के देखिए कई आयाम हैं। यदि हम उनको ठीक से समझ लें तो हम समग्र रूप से न केवल अपने व्यक्तित्व का विकास, बल्कि इस मिशन की जो सेवा है और जो दायित्व पूज्य गुरुदेव ने हमारे कंधों पर सौंपा है, उसको निभाने में भी हम सक्षम हो सकते हैं। तो आज इन शब्दों के द्वारा मात सत्ता के पावन स्मृति में मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी, जिसको न केवल सुनकर अपने अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि इस बात का भी एहसास होता है कि हम कितनी बड़ी शक्ति से जुड़े हुए हैं। वंदे माता जी के जो वास्तविक स्वरूप था उसको जाने बिना नारी शक्तिकरण का जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो सकता। तो मित्रों, वंदे माता जी का व्यक्तित्व हम सभी जानते हैं कैसा था। करुणा, ममता, सेवा, समर्पण, तप, साधना का अद्भुत संगम था। तो दूसरी ओर अद्वितीय संगठन क्षमता और नेतृत्व की वो ऐसी मिसाल थी जो आपको अन्य कहीं नहीं मिल सकता। इस सृष्टि के देखिए दो प्रमुख आधार हैं, एक है ज्ञान, दूसरा है संवेदना। ज्ञान में प्रखरता होती है और संवेदना श्रद्धा में सजलता होती है। जब तक ज्ञान और संवेदना का समन्वय नहीं होगा तब तक उसमें समग्रता नहीं होगी। प्रखर ज्ञान के प्रतीक परम पूज्य गुरुदेव हैं और सजल श्रद्धा संवेदना की प्रतीक वंदनीय माता जी हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा ये जो मिशन है ये केवल मेरी तप साधना से नहीं बना है, बल्कि वंदनीय माता जी ने इसको प्यार और आत्मीयता से सींच कर इस स्थिति में ला करके खड़ा किया है। आज जो हम विशालकाय गायत्री परिवार देख रहे हैं, ये वंदनीय माता जी का सूक्ष्म शरीर है, जिसके उनके बिना इस मिशन की कल्पना कर पाना भी संभव नहीं था। वंदनीय माता जी देखिए अद्भुत मातृत्व की मिसाल थी, न केवल अपने गायत्री परिजनों के लिए या कार्यकर्ताओं के लिए या अपनी संतानों के लिए, बल्कि उनका प्यार जो है अन्य जीव जंतु के लिए भी ऐसे ही झलकता था। एक बार जब श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम था सन 1994 में, उस समय आसपास के जंगलों की सफाई करनी थी, और स्वाभाविक है जंगलों में साफ सफाई करेंगे तो जानवर, कीड़े मकोड़े, बिच्छू वगैरह सब निकलते ही हैं। तो वंदे माता जी ने सबको बुला करके पहले ही आगाह कर दिया था कि तुम लोग जंगलों की सफाई करने जा रहे हो, लेकिन इसमें जो जीव जंतु निकलेंगे उनको किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि वंदे माता जी का प्यार न केवल इंसानों से या अपने परिजनों से या संतानों से था, बल्कि ऐसे जीव जंतु से भी उनका प्रेम और प्यार झलकता था। वंदे माता जी के पास यदि कोई भी आता था, आधी रात्रि में भी कोई आता था, तो वंदे माता जी उसको बिना भोजन खिलाए कभी नहीं भेजती थी। स्वयं बनाती थी, खिलाती थी, अपने सामने बिठाती थी, और एक ठीक बच्चे की तरह उसको सारा उसका ध्यान रखती थी। एक बार एक परिजन माता जी के पास ऐसी आधी रात्रि में पहुंच गए, और माता जी ने स्वयं तुरंत खाना बनाया और
बनाने के बाद परोसा, खिलाया। खिलाने के पश्चात जैसे वो परिजन जो थे उठने लगे तो माताजी ने जो है अपने आप थाली उठा ली। उनको बहुत संकोच हुआ कि माताजी ने थाली उठा ली। तो माताजी हंस के बोली कि देखो बेटा, यदि घर में माँ अगर बच्चे की थाली साफ कर देती है तो इसमें क्या गलत है। तो उन परिजन के आंखों में श्रद्धा के आंसू बहने लगे। तो इतना प्यार उन्होंने बांटा हर एक, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, हर एक को बहुत प्यार बांटा वंदे माता जी ने। वंदे माता जी जो थी, देखिए जगत जननी माँ है। एक बार ये परिजन ने उनसे पूछ लिया कि माता जी क्या आप मुझसे परिचित हैं, क्या आप मुझे जानती हैं। तो वंदे माता जी ने हंसकर उत्तर दिया कि बेटा, मैं तो तेरे रग रग से वाकिफ़ हूँ। तूने इस जन्म में शरीर जो पाया है और इससे पहले तुम इस जन्म से पहले किस शरीर में थे, कौन थे, वो भी जानती हूँ। इस जन्म में तुम क्या क्या काम करोगे, क्या क्या नादानियाँ करोगे, वो भी जानती हूँ। और अगला जन्म तुम्हारा कहाँ होना है, इसके बारे में सब जानकारी है मुझे। फिर हंस के उन्होंने अपनी तरफ इशारा करके कहा कि इस शरीर की एक सीमा होती है, इसलिए तुम सबको मैंने अलग अलग घर में जन्म दिया है। तुम सब मेरी तो संतानें हो। बाद में जब तुम लोग बड़े हो जाते हो, तुम लोगों को मैं अपने ही पास, अपने इस गोद में, अपने इस दिव्य धाम में वापस बुला लेती हूँ। और ये बात बिल्कुल सत्य है। हम में से एक एक व्यक्ति न जाने किस किस कोने से आया है, न जाने कहाँ कहाँ से, किस क्षेत्रों से या विदेश से कहाँ कहाँ से हम लोग जुड़ गए हैं। क्या आपने कल्पना भी की थी कि इस तरह से हम लोग कभी गायत्री परिवार से जुड़ जाएंगे? जो लोग अपनी जॉब छोड़ के आए, अपने काम छोड़ के आए, अपने ऐसे से स्वप्न छोड़ के आए, सिर्फ इसलिए जुड़ गए कि हमें गुरुजी माता जी ने बुलाया है, हम उनकी एक आवाज़ में यहाँ दौड़े चले आए। क्या आपने इसकी कल्पना कभी करी थी? नहीं। तो ये बात सत्य है। हर एक व्यक्ति जो है, गुरुजी माता जी किसी न किसी, जो भी हम उनकी ही संतानें हैं, किसी न किसी रूप में हम बिछड़ तो गए हैं दूर दूर, लेकिन किसी ऐसी जगह हम लोगों को गायत्री परिवार से जोड़ दिया और गुरुजी माता जी से हम वापस जुड़ गए। तो फिर हम लोग को समझना चाहिए कि हम इतनी दूर दूर से आके अपनी जॉब छोड़ के गुरुजी माता जी का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्टेड हैं। चाहे इस जन्म में है, चाहे पिछले जन्म में, न जाने कितने जन्मों में हम लोग कनेक्टेड हैं, लेकिन इस जन्म में आप कनेक्ट हो गए हैं तो आप समझ लीजिए एक तरह से भगवान आपको मोक्ष ही प्रदान करेगा। मतलब भगवान के घर में आप आ गए हैं। इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती कि वाकई ये जन्म हमारा सार्थक हो गया। तो ये वंदे माता जी यही कहती थी कि देखो, तुम मेरी संतानें हो और तुम लोग आओगे, बाद में तुम्हारे बच्चे भी आएंगे, वो लोग भी पूछेंगे तो वो भी मेरी संतान है। सब लोग मेरी तो संतानें हो। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमने वंदे माता जी को एक गुरु के रूप में, एक दुर्गा माता के रूप में हमने उनको इस जीवन में पाया। वंदे माता जी के देखिए हृदय का कोई और छोर नहीं था। उन्होंने कई बहनों का उद्धार किया, अपने समय में कई बहनों का उद्धार किया। और ऐसी बहनें थी जिनके पास कोई सहारा नहीं था, घर से बाहर निकाल दी गई थी, विधवा थी, तो माता जी के साथ यहाँ ऊपर रहा करती थी। पहला महिला मंडल सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुई, शांति कुंज से। और एक बहन ऐसी थी जो आप कई बार सुन चुके हो कि वो राजस्थान से आई थी, उसके पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। वंदे माता जी के पास वो रोती बिलखती हुई पहुँची कि माँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं किसके पास रहूं? मेरे पास ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको कैसे पालन पोषण करूंगी, मैं क्या करूं? आप ही मुझे मार्गदर्शन दीजिए। वंदे माता जी ने इसको गले लगाया, प्यार किया और कहा कि देख, तू चिंता मत कर, तू अपनी पढ़ाई कर, अपने पैरों पे खड़ी हो। तो वो लड़की बोली कि माँ, जिस जगह से मैं आई हूँ, राजस्थान से, वहाँ पे मतलब लड़कियों को पढ़ाया जाता नहीं है, घर से बाहर निकलना मुश्किल है, तो मैं कैसे पढ़ाई करूँ? वंदे माता जी ने कहा, तू चिंता मत कर, तेरी पुस्तक, पढ़ाई की सारी व्यवस्था मैं करूँगी। माता जी ने उसको पुस्तक दिला दी, जो भी चीज़ों की आवश्यकता थी वो सब कुछ दिला दिया। उस लड़की ने, आप सोचिए, 2 बच्चों के साथ
अकेले इतनी मेहनत करी। माता जी के कहे अनुसार उसने सारी पढ़ाई कर ली, 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, आगे भी पढ़ाई जारी रखी और आगे चलकर वही लड़की जो इतनी गरीब थी, अशिक्षित थी, स्कूल की प्रिंसिपल बनती है। तो ये आप सोचिए, बहुत बड़ी बात है। गुरुजी माता जी का आशीर्वाद मिलना। मैं तो कहूँगी जिन लोगों के सर पे गुरुदेव माता जी ने अपना हाथ रख दिया, उनका जीवन तो वैसे तो निहाल हो गया और भी निहाल हो गया, आप समझ लीजिए। जो लोग उस समय, अब कई लोग मुझे बताते हैं अपनी अपनी बातें कि हम इतने परेशान थे, हमारे पास खाने पीने की दिक्कत थी, पैसों की दिक्कत थी, लेकिन गुरुदेव माता जी की एक आशीर्वाद से हमारा जीवन जो है इतना बढ़िया हो गया कि हम बता नहीं सकते। कितने लोगों के जीवन बदले हैं, कितने असंख्य लोग हैं जो लोग आज भी बताते हैं हम कुछ नहीं थे और हम क्या बन गए, क्या हो गए, कितनी बीमारियां थी लोगों की वो ठीक हो गई। तो ये सब क्या है? ये सब गुरुजी माता जी का आशीर्वाद है। जो आज जो गायत्री परिवार की संख्या, जो लोग कहते हैं ना 16 करोड़ संख्या, कम संख्या नहीं है, ये सब गुरुजी माता जी का ही आशीर्वाद। तो वाकई हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव माता जी को हमने इस जीवन में पाया। कुछ लोग होते हैं जीवन केवल गुरु का सानिध्य मिलता है, हम लोगों को गुरु माँ दोनों का साथ मिला, तो ऐसे लोग बिरले ही कहलाए जाते हैं। तो मित्रों, वंदे माता जी कहती थी कि माँ कौन होती है, उनकी अपनी मौलिक दृष्टि थी। वो कहती थी कि जो जन्म देती है वो तो जननी होती है, लेकिन जो माँ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार क्षण प्रतिक्षण देती है, उसके जीवन को संवारती है, वही उसकी सगी माँ है। तो वंदे माता जी कहती थी, मैं तुम सबको अच्छे संस्कार देने वाली तुम सबकी माँ हूँ। उनका आश्वासन था सभी परिजनों के लिए कि मैं तुम सबको कभी छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जब भी तुम लोग मुझे दिल की गहराइयों से पुकारोगे, मैं तुम सबके पास दौड़ी चली आऊँगी। कभी भी कोई कष्ट होगा, कोई भी समस्या होगी, या जब भी तुम मुझे दिल की गहराइयों से पुकारोगे, मैं तुम सबके पास दौड़ी चली आऊँगी। और ये सत्य है, दौड़ी चली आती हैं गुरुदेव माता जी। जब भी कष्ट होता है, जब भी परेशानी होती है, जब भी आप दिल की गहराई से पुकारते हो, देखिए कैसे गुरुजी माता जी आपको हर संकट से बचाते हैं। और छोटी से छोटी चीज़ आप इच्छा मांगते हैं वो तक पूरी कर देते हैं। तो फिर हम लोगों को समझना चाहिए कि हर गुरुदेव इस शांति कुंज के परिसर में, प्रांगण में हर सब जगह मौजूद हैं। जब भी आपने पुकारा है, वो आपको हर एक कष्ट से ऐसे उठा लेते हैं जैसे कि एक छोटे से बच्चे को उठा के दूसरी स्थान पर रख देते हैं। इस तरह से हमको महसूस कराते हैं। कई बार तो दूसरे रूप में आकर के आपकी रक्षा करते हैं, कई बार आपके अपने स्वप्न में आकर के आपको मार्गदर्शन दे देते हैं। कई बार आप रो रहे होते हो उनके सामने अपने समाधि स्थल पे, तब चाहे कोई चीज़ जल्दी ना हो, चाहे 1 महीने बाद पूरी हो या 2 महीने बाद हो, लेकिन आपके हर एक संकट का निवारण हो जाता है। तो बहुत हम लोग धन्यवाद कहना चाहिए हर क्षण कि हम लोग ये जीवन मिला, गुरुजी माता जी का आशीर्वाद मिला, ये बहुत बड़ी बात है। तो मित्रों, वंदे माता जी ने देखिए सूक्ष्म शरीर में कई लोगों की सहायता करी है, बहुत लोगों की मदद करी है। एक छोटा सा मैं आपको कहानी बताना चाहूँगी। एक दंपति थे, पति पत्नी, बैतुल शहर के थे। तो जो उनके पति थे वो शांति कुंज आना चाहते थे शिविर करने के लिए। अब क्या होता था, जितनी बार उनको अनुमति मिली, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। तो इस बार फिर उनको अनुमति मिली थी। तो इस बार दिक्कत ये थी कि उनकी पत्नी गर्भवती थी, तो इसलिए वो नहीं आ पा रहे थे। बार बार सोचते मैं जाऊं, मैं कैसे करूं, मुझे जाना है, शिविर करना है। उनकी पत्नी ज़्यादा शांति कुंज से नहीं जुड़ी थी। तो जब पत्नी ने देखा, उनकी उत्कंठा को देखा, इतनी इच्छा देखी कि जाना चाहते हैं, तो पत्नी ने कहा कि आप चले जाइए, मेरे पास कई लोग हैं, मेरे मायके वाले मेरी मदद कर देंगे, आसपास के परिजन हैं वो लोग मदद कर देंगे, आप चले जाओ। तो जब पत्नी के आग्रह पर, इतना कहने पर, जब बहुत कई बार कहा, तो जो है वो उनके पतिदेव जो थे वो चले गए शांति कुंज। अब 1 महीने का शिविर था,
उस बीच उनको चिंता भी थी कि मेरी पत्नी सुरक्षित रहे, सब ठीक रहे। तो क्या हुआ, जब वो शिविर उनका यहाँ चल रहा था, पत्नी जो अकेली थी, उनके पास एक वृद्ध महिला आप आ गई। तो वो वृद्ध महिला जो थी, उन्होंने जो है उनकी बहुत सेवा करने लगी। तो उस बहन ने पूछा कि आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानती हूँ। तो वो बोली कि देखो, तुम्हारे पति ने मुझे यहाँ तुम्हारी सेवा के लिए भेजा है, तो तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। वो वृद्ध महिला जो थी, पूरे समय उनके पास रही और बच्चे का जन्म भी हो गया, पूरी जच्चा बच्चा की पूरी सेवा करती रही। जब 1 महीना पूरा हो गया, जब उनके पति के वापस आने का समय था, तो उन वृद्ध महिला ने बोला, देखो बेटा, अब मेरा समय पूरा हो रहा है, अब मेरे जाने का समय है। तो उन्होंने बहुत रुकना चाहा, कुछ दिन रुक जाइए, मेरे पति से मिल के जाइएगा। तो बोली नहीं, अब मुझे जाना है। तो वृद्ध महिला वो जो थी चली गई। बाद में जब उनके पतिदेव वापस लौटे, तो उन्होंने सारी बात बताई उनकी पत्नी ने, ऐसे से आपने एक महिला भेजी थी, उन्होंने मेरी बहुत सेवा करी, बिल्कुल एक बेटी की तरह मुझे रखा। वो कौन थी? तो वो बोले, मैं तो किसी महिला को नहीं भेजा था। कौन? मैं तो कोई जानता भी नहीं हूँ। तो बाद में जो है उनके पति देव ने जो है एक गुरुजी माता जी का चित्र बाहर निकाला और उसको वो पूजा के स्थान पर रखने लगे। वो बहन बोली कि अरे ये तो वही है जो मेरे साथ पूरे टाइम खड़ी रही, जो हर समय मुझे लगा कि मेरी बिल्कुल माँ की तरह उन्होंने मेरी सेवा करी। उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू झरझर बहने लगे कि देखो, इस रूप में माता जी वहाँ पहुँच गई और उन्होंने इस तरह से उसकी सारी सेवा करी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कई बार हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि अगला व्यक्ति जो खड़ा है, कि हमारी समस्या को सुन रहा है, ये कई बार इस रूप में गुरुजी माता जी आके हमारी शक्ति बन करके आते, हमको हिम्मत दिलाते हैं। और इतना हमको बाद में एहसास होता है कि अरे वो व्यक्ति था जो इस रूप में आया था, मेरी मदद करके आया। तो बस बस रोने का मन करता, लगता है कि क्या करो क्या नहीं करो। तो इस तरह से वंदे माता जी ने अनेकों उदाहरण हैं, जिसको बताओ तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो मित्रों, ये एक रूप था वंदे माता जी का। दूसरा रूप ये था कि वंदे माता जी ने इस मिशन को, इस संगठन को एक कहते हैं ना, डोर में सबको आत्मीयता और प्यार से जोड़ करके रखा। सभी लोगों को एक डोर में बांध करके रखा। हम सब लोग एक डोर में ही तो बंधे हुए हैं सभी लोग। और इसी कारण देखिए, देश विदेश में लोग हर एक कोने से जुड़े हुए हैं गुरुजी माता जी के प्यार से। इतना प्यार गुरुदेव माता जी ने बांटा। गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा, यदि तुमसे कोई पूछता है कि या कोई कहता है कि हमारे गुरुजी तुम्हारे गुरुजी से ज़्यादा साधना करी है, या हमारे गुरुजी के पास ज़्यादा सिद्धियां हैं तुम्हारे गुरुजी से, तो मान लेना। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि हमारे गुरु ने ज़्यादा प्यार बांटा है तुम्हारे गुरु से, तो कभी मत मानना, क्योंकि मैंने इस मिशन में बहुत प्यार बांटा है, बेहद प्यार बांटा है। और उसी प्यार का ये नतीजा है कि हम एक साथ एकजुट होकर गुरुदेव माता जी का कार्य कर रहे हैं। तो मित्रों, जब वंदे माता जी विवाह करके आई थी गुरुदेव के साथ, तब उन्होंने अपना सब कुछ अपने आराध्य के लिए और अपने इस मिशन के लिए समर्पित कर दिया था। वंदे माता जी आगरा शहर से थी, धनाढ्य परिवार की थी और आगरा शहर से आवलखेड़ा एक गांव था। तो यदि कोई लड़की शहर से गांव में आती है तो कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, नई नई चीज़ें होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, जो बहुत कुछ बदलना पड़ता है। तो माता जी ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ परिवार के तरह उन्होंने अपने आप को ढाल लिया। सब लोग उतना उनको प्यार करने लग गए, माता जी बिल्कुल ऐसी घुल मिल गई। जब गुरुदेव को तपोभूमि में पैसों की आवश्यकता थी, पैसों का अभाव था, तो वंदे माता जी ने अपने सारे के सारे जेवर उनके चरणों में समर्पित कर दिए थे। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, ये तो तुम्हारे जेवर हैं, इसको रखो। माता जी ने कहा, जो कुछ मेरा है वो आपका ही तो है। सारे के सारे जेवर जो उनको मिले थे, सब कुछ उन्हें इस तपोभूमि के निर्माण के लिए उन्होंने
समर्पित कर दिए थे। जब गुरुदेव सन 61 की बात है, जब गुरुदेव हिमालय की यात्रा के लिए निकले थे, तो उस समय वंदे माता जी ने शांति कुंज को एक पिता के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक संस्थापक के रूप में संभाल करके खड़ा किया था। गुरुदेव ने अपने आप को पीछे कर लिया था और उन्होंने वंदे माता जी को आगे कर दिया था। जब वंदे माता जी विवाह करके आई थी तो मुश्किल से उनकी आयु 18 वर्ष की थी। इतने कम आयु में इतना बड़ा भार संभाल लेना बहुत बड़ी बात थी। जब मथुरा की बात है, मथुरा में जब जिस घर में वो लोग रहते थे, गुरुदेव वंदे माता जी जहाँ रहती थी, छोटा सा घर था और छोटी सी जगह में आप सोचिए आए दिन लोगों का आना जाना, और घर परिवार के सब परिवारजन नहीं रहते थे। इतनी छोटा कम स्पेस थी और लोग वंदे माता जी ऐसे अपने कार्यकर्ताओं से मिलती थी, गायत्री परिवार के अन्य क्षेत्रों से लोग आते थे उनसे मिला करती थी। अखंड ज्योति थी, जो जिम्मेदारी थी वो भी गुरुदेव वंदे माता जी को सौंप गए थे। वंदे माता जी ने इसका लेखन, संपादन और उसको घर घर डिस्पैच करना, सारा काम बखूबी खुद संभाला। और लोगों के घर मतलब भिजवाना, पत्र भी थे, उनका जवाब देना, घर गृहस्थी का काम देखना, बच्चों को संभालना, पेपर जो बनता था घर पे ही बनता था। इतने सारे काम वंदे माता जी ने खुद ब खुद संभाले और किए। और ऐसे भी लोग थे जो अपने बच्चों को वंदे माता जी के पास छोड़ जाते थे कि देखो माता जी हमारा बच्चा बिगड़ गया, इसको आप संभालिए। ऐसे परिवारजन के लोग थे जो माता जी के पास छोड़ जाते थे। तो माता जी इन बच्चों से भी काम कराती थी और इन लोगों को कुछ कुछ पैसे भी देती थी इनको हिम्मत बढ़ाने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए। तो इस छोटे छोटे से प्रलोभन से लोग जुड़ जाते थे और इस तरह से माता जी का काम हो जाया करता था। तो मूल बात यह है कि यहाँ से शुरू हुआ हमारा मिशन। तो छोटी सी जगह और छोटी सी जगह में माता जी ने वो काम करके दिखाया जिसको कहते हैं संगठन क्षमता का परिचय। वंदे माता जी नहीं होती तो इतना बड़ा संगठन आज जो हम देख रहे हैं यह नहीं होता। तो मित्रों, इस तरह से हमारे मिशन की शुरुआत हुई। वंदे माता जी ने पूज्य गुरुदेव के क्रांति में जीवन का स्पर्श पाकर जब उन्होंने आवलखेड़ा में बहनों की दुर्दशा देखी, उन्होंने देखा कैसे अशिक्षा के ढेर के नीचे परिवारों को डूबते देखा, दहेज की वजह से बहन बेटियों के जीवन बर्बाद होते देखा, अंध परंपराएं, रीतियाँ रिवाज, बहुत चीज़ें देखी। वहाँ से वंदे माता जी ने जो है नारी जागरण आंदोलन की शुरुआत करी। नारी जागरण आंदोलन का उद्देश्य यही था कि नारियाँ जागें, अपने पैरों पे खड़ी हों, स्वावलंबी हों, शिक्षित हों और पुरुषों से कंधे मिला कर के चलें। ये इसका उद्देश्य था। आज जो है विराट नारी जागरण आंदोलन जो जगह जगह हो रहे हैं और हम सब बहनें सुरक्षित बैठी हैं, ये पूज्य वंदे माता जी और पूज्य गुरुदेव का ही पुरुषार्थ था। इसके लिए हमें बहनें, हमारी गायत्री परिवार की बहनें बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। और चाहे छोटी जगह से हो, चाहे बड़े शहरों से हो, चाहे कहीं से भी हो, चाहे बाहर की नारी कर रही हो नहीं कर रही हो, लेकिन हमारी गायत्री परिवार की बहनें बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। गुरु जी माता जी ने इतनी हम लोगों को, आप सोचिए, तब से उस समय से आज़ादी दे दी। जब वो समय ऐसा था जब हम गायत्री मंत्र नहीं जप सकते थे, महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं जप सकती थी, अनेकों अंध परंपराएं, अनेकों समस्याएं थी महिलाओं के साथ। लेकिन ये गुरुजी माता जी ने अपने लिए इतना विरोध सहकर महिलाओं को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ती चली जा रही है। तो हमें कितना उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने ये कदम उठाया, इतना विरोध सहकर। ये बहुत बड़ी बात है। तो मित्रों, मैं आज देखिए वंदे माता जी लाखों लोगों को भोजन अन्नपूर्णा है। वंदे माता जी के घर में आकर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं आता। हर रोज़ का है कि 10,000 या 20,000 लोग यहाँ से भोजन करके ही जाते हैं। जब वंदे माता जी का जन्म हुआ था अपने घर, तो माता जी, अब उस ज़माने में ऐसा था कि लड़की का जन्म के जन्म पे ज़्यादा खुशी नहीं मानते थे। लड़का हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़की के जन्म पे इतनी खुशी नहीं होती थी। तो वंदे माता जी के समय में ऐसे ही कुछ हुआ। तो किसी ने बताया कि अरे ये तो साक्षात देवी है, लक्ष्मी है, तुम इनका ये हजारों लाखों लोगों को भोजन कराएगी। और वही बात सत्य है। माता जी आज
कितने लोगों को भोजन कराती हैं। आज भी लोग, अनगिनत लोग आते हैं, कोई भूखा इस धाम से कभी कोई भूखा नहीं जाता। तो मित्रों, वंदे माता जी ममतामयी हैं तो उनके अंदर दृढ़ता भी है, वो भाव स्वरूपा हैं तो संकल्प में ही भी हैं। गुरुदेव कहते थे कि वंदे माता जी ने अनेकों कष्ट सहे और हमेशा हर कष्ट को, अनेकों संकटों को वो हंस के ही झेलती थी। गुरुदेव उनको कष्ट सहिष्णु कहते थे। हमेशा जो भी कष्ट है हमेशा हंस के टाल दिया, कभी उसको नहीं लेकर के बैठ के परेशान हो, कभी नहीं, और निरंतर जाप साधना करती रहती थी। तो गुरुदेव हमेशा उनको ये कहा कि हम लोगों को भी ऐसी हिम्मत और इस मिशन को आगे बढ़ाना है। जो भी समस्याएं आए, कभी संकट आए, आंसू और दिलेरी के साथ हमें इस मिशन को आगे बढ़ाना है और गुरु जी के माता जी के काम हमें निमित्त बनकर काम करते रहने हैं। हम उनकी विशेषताएं ग्रहण कर सकें वंदे माता जी, यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी वंदे माता जी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।